वेलकम टू कवि ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए 1 मार्क क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30। आज हम 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 और 9 से टर्म 2 में टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 मार्क क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 2, 3 और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ में क्विक और फुल MCQs की तरह 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए भी क्विक और फुल क्वेश्चन सीरीज तैयार की गई है। 1 मार्क क्वेश्चंस को अगर आप क्विकली सॉल्व करना चाहते हो, आप सिर्फ क्वेश्चन के आंसर चाहते हो, तो आपने क्विक क्वेश्चन सीरीज पर जाना है। और अगर सेम क्वेश्चंस को आप डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपने फुल क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करना है। तो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड बाय विच प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल? प्लाज्मोडियम में जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो रिप्रोडक्शन होती है। इनमें से कौन सी रिप्रोडक्शन होती है प्लाज्मोडियम में, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल? यस, इट्स आंसर विल बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कौन सा टाइप होता है? मल्टीपल फिजन। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। फिजन 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। किस तरह से? जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, मतलब जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, टेम्परेचर और मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड एक सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। और जैसे ही सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई में इस तरह से। और डॉटर न्यूक्लियाई के आउटसाइड एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। बाद में जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है तो सिस्ट रिजॉल्व करता है इस तरह से, और डॉटर न्यूक्लियाई बाहर की ओर रिलीज हो जाती हैं। जैसे ही डॉटर न्यूक्लियाई बाहर की ओर रिलीज होती है तो डॉटर न्यूक्लियाई से इंडिविजुअल सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। और प्लाज्मोडियम की वजह से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज काला आजार एंड इट्स मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसकी वजह से काला आजार नाम की बीमारी होती है, साथ में उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? यस, काला आजार डिजीज इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया। और लेशमेनिया में होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। दिस इज लेशमेनिया, जिसकी वजह से काला आजार नाम की बीमारी होती है। बाइनरी फिजन अमीबा और पैरामीशियम में भी होता है। अमीबा और पैरामीशियम की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, बट लेशमेनिया की एक डेफिनेट शेप होती है। इसको बीच से अगर काट दिया जाए तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फिजन होता है जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, मतलब जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, टेम्परेचर और मॉइस्चर अवेलेबल होता है। एक सिंगल मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से लेशमेनिया में लॉन्गिट्यूडिनल वे से बाइनरी फिजन होता है। सेम वे से अमीबा में भी बाइनरी फिजन होता है। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, टेम्परेचर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अमीबा में बाइनरी फिजन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड करता है इस तरह से, और साथ में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता जाता है। और बाद में साइटोप्लाज्म बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के उस लाइफ प्रोसेस का नाम बताना है जो उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ में हेल्प करता है। यस, इसका आंसर आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। और रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी ही तरह न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स अपनी ही तरह न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। डॉग से आगे फर्दर डॉग की फॉर्मेशन होती है, काउ से आगे काउ की फॉर्मेशन होती है, मतलब सेम काइंड ऑफ न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। और रिप्रोडक्शन फर्दर 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर डिफरेंट टाइप होते हैं, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिजन फर्दर 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। एंड दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। 2 पेरेंट्स में से 1 विल बी मदर, नेक्स्ट विल बी फादर। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 इज फीमेल और नेक्स्ट इज मेल। कुछ इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें फीमेल मेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स सिर्फ 1 ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, टेपवर्म। बट कुछ इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 1 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल? सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है? यस, डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम। सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम बोलेंगे डीएनए। मतलब डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज फाउंड इन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड बाय विच प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल? आपने उस मेथड का नाम बताना है जिसकी वजह से प्लेनेरिया फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करता है। क्या ये मेथड सेक्सुअल है या फिर एसेक्सुअल? यस, प्लेनेरिया में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप होता है? रीजनरेशन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने देखा होगा कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो उस टाइम के बाद वो बॉडी पार्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है, बट उस बॉडी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होना इस तरह से आपने कभी नहीं सुना होगा, बट इट हैपन्स इन रीजनरेशन। रीजनरेशन होती है प्लेनेरिया में और हाइड्रा में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सीडेंटली बॉडी पार्ट कट हो जाते हैं तो ईच बॉडी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। और प्लेनेरिया इज ए पार्ट ऑफ फ्लैट बॉम्ब। उसी तरह से हाइड्रा में भी रीजनरेशन होती है। हाइड्रा में भी एक्सीडेंटली अगर बॉडी पार्ट कट हो जाते हैं तो ईच बॉडी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड बाय विच स्पायरोकारा रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल? आपने उस मेथड का नाम बताना है जिसकी वजह से स्पायरोकारा में फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन होती है। क्या ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है या फिर एसेक्सुअल? स्पायरोकारा में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कौन सा टाइप होता है? फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोकारा इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये बिलोंग करता है ग्रीन एल्गी को और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, लेक्स। और मेडिसिन के पर्पज से भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और इसमें फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होती है? मेच्योर होने पर पेरेंट ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और बाद में ईच फ्रेगमेंट से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से। और फ्रेगमेंटेशन होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फ्रेगमेंटेशन में भी इस तरह से 2 फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन हो रही है। बाइंडरी फ्यूजन में भी 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जबकि बाइंडरी फ्यूजन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और बाइंडरी फ्यूजन में मदर सेल से जो 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट होते हैं दोनों, बट फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो डॉटर फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है दे आर इनकम्प्लीट, दे आर नॉट कंप्लीट। वो बाद में न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए सेल रिप्रोड्यूसेस व्हाट हैपेंस टू इट्स डीएनए। जब सेल रिप्रोड्यूस करता है तो इसके डीएनए के साथ क्या होता है? जब सेल रिप्रोड्यूस होता है तो डीएनए डबल्स अप हो जाता है फॉलोड बाय इक्वल एंड एक्यूरेट डिवीजन बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। इस तरह से ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए की भी ट्रांसलोकेशन होती है, डीएनए में रेप्लिकेशन होती है और एक सिंगल डीएनए से 2 कार्बन कॉपीज की फॉर्मेशन होती है। जब सेल डिवाइड करता है तो 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, तो दोनों सेल्स में डीएनए की दोनों कार्बन कॉपीज ट्रांसलोकेट करती हैं और इस तरह से सेम काइंड और सेम नंबर ऑफ डीएनए ट्रांसलोकेट होता है पेरेंट टू डॉटर सेल्स। Next question, list 2 functions of ovary of human female reproductive system. Human female reproductive system में ovary के functions आपने बताने हैं। ovary में thousands of eggs की formation होती है और हर month each ovary एक एग प्रोड्यूस करती है और साथ में ovary एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट करती है। तो इस तरह से ह्यूमन फीमेल में 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। हर मंथ ईच ओवरी 1 एग प्रोड्यूस करती है। साथ में ओवरी हार्मोन्स भी सिक्रीट करती हैं, दैट इज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दोज ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड व्हिच वेयर बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन सेम इंडिविजुअल? गिव वन एग्जांपल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं जिनमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और उस तरह के ऑर्गेनिज्म का आपने एक एग्जाम्पल देना है।
यस, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, लीच, स्टारफिश, हिबिस्कस फ्लावर एंड मस्टर्ड प्लांट। इस तरह के प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन। ह्यूमन में टेस्टिस के एटलीस्ट 2 फंक्शंस आपने बताने हैं। टेस्टिस में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, साथ में टेस्टिस भी मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिजम्स के आपने नाम बताने हैं जिनमें की रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, जो रीजनरेट करते हैं। यस, प्लेनेरिया, हाइड्रा और अर्थवर्म, इन तीनों में रीजनरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर। मदर से एम्ब्रियो को नरिशमेंट किसकी हेल्प से मिलती है? यस, थ्रू प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा। और मदर ब्लड से एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट मिलती है वो किसकी हेल्प से मिलती है? प्लेसेंटा की हेल्प से। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं और आगे इनसे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ सेल्स विच अंडरगो रीजनरेशन। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन होती है स्पेशल सेल्स की वजह से। इस सेल का आपने नाम बताना है। यस, राइट आंसर विल बी रीजनरेटिव सेल्स। रीजनरेटिव सेल्स की वजह से रीजनरेशन होती है। रीजनरेटिव सेल से फर्दर टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, टिश्यू से आगे ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है और इस तरह से ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रिस्पेक्टिव साइंटिफिक टर्म्स यूज्ड फॉर स्टडीइंग द मैकेनिज्म बाय व्हिच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। आपने साइंटिफिक टर्म यूज करनी है इस तरह के मैकेनिज्म के लिए जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस क्रिएट होती हैं और इनहेरिटेड मतलब पेरेंट्स से आगे न्यू इंडिविजुअल्स में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? साथ में आपने साइंटिफिक टर्म यूज करनी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए हम कौन सी साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे? The mechanism by which variations are created and inherited is called heredity. Heredity की वजह से variations create होती हैं, साथ में पेरेंट से जो कैरेक्टर होते हैं वो आगे न्यू इंडिविजुअल्स में भी ट्रांसफर होते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड फिजन। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द क्रोमोसोम्स बी आइडेंटिफाइड। क्रोमोसोम्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिड। बाद में क्रोमेटिड में इस तरह से जो शेप बनती है इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 8 के बेस्ट 31 मार्क क्वेश्चंस का पार्ट 1। ऑल दिस क्वेश्चंस वो पार्ट ऑफ फुल क्वेश्चन सीरीज। फुल क्वेश्चन सीरीज में आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। अगर सेम क्वेश्चंस को आप क्विकली सॉल्व करना चाहते हो, आप सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर चाहते हो, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते हो, तो आपने प्लेलिस्ट में क्विक क्वेश्चन सीरीज पर जाना है। क्विक क्वेश्चन सीरीज में आपको क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे और पार्ट 1 में हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के लिए आप पार्ट 2 जरूर देखिए। वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कवि ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।